हाँ। मैं नहीं आया था तो क्या दिख रहा था? कुछ भी नहीं, राइट? यही होता है नाइलिज्म। तो आज की इस वीडियो में बेहद ही इंपॉर्टेंट बात होने वाली है यार, एक ऐसे टॉपिक के बारे में, एक ऐसे कॉन्सेप्ट के बारे में जो हम सब ने अपनी जिंदगी के अंदर एक्सपीरियंस किया है। इसका नाम है एग्जिस्टेंशियल नाइलिज्म। अच्छे से हिंदी में समझाऊंगा। इफ यू हैव एनी डाउट, कोई भी डाउट इसके बाद बचता है, कमेंट सेक्शन में पूछना, इंस्टाग्राम में पूछना, नो वरीज। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। एग्जिस्टेंशियल नाइलिज्म क्या होता है? एग्जिस्टेंशियल नाइलिज्म हिंदी में सिंपल मतलब बताऊं तो कि लाइफ का अपने आप में कोई मीनिंग नहीं होता। ये जो हैप्पीनेस, सैडनेस, सफरिंग, जो भी कुछ मेरे साथ हो रहा है, कुछ भी मतलब नहीं है इसका। ये बस मेरे साथ हो रहा है फॉर नो रीजन एट ऑल। और क्योंकि हम नाइलिज्म की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिलोसोफर के बारे में बात करना और फिलोसोफर के बारे में जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसका नाम है फ्रेडरिक नीत्शे। अब फ्रेडरिक नीत्शे एक जर्मन फिलोसोफर थे, 19वीं सेंचुरी फिलोसोफर थे। और किसी भी फिलोसोफर ने अगर नाइलिज्म के बारे में दिल लगा के अच्छे से काम किया है तो उसका नाम है फ्रेडरिक नीत्शे। फ्रेडरिक नीत्शे ने सबसे पहले नाइलिज्म के बारे में बहुत अच्छे से बात करी थी, बहुत सारी बुक्स इसके बारे में लिखी हैं। और फ्रेडरिक नीत्शे को अगर मैं कोट करूं तो उन्होंने बोला था कि निहिलिज्म कहाँ से आता है? निहिलिज्म कि मैं अपनी जिंदगी में जो मीनिंग ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, बार बार कोशिश कर रहा हूँ और बार बार फेल हो रहा हूँ, और वो जो फ्रस्ट्रेशन हो जा रही है इकट्ठा बार बार मीनिंग ढूंढने की वजह से, उससे निहिलिज्म आता है। और यही रीजन होता है, फ्रेडरिक नीत्शे ने बताया, कि ह्यूमंस को रिलीजन जैसी चीजों के ऊपर रिलाई करना पड़ता है अपनी लाइफ में मीनिंग ढूंढने के लिए। और जब वो मीनिंग कोलैप्स हो जाता है, वो निहिलिज्म की फीलिंग, वही फीलिंग कि मेरी जिंदगी का कुछ मतलब नहीं है, वो फीलिंग वापस आ जाती है। तो अब क्वेश्चन बड़ा ये आ जाता है कि व्हाई ओवरकम नाइलिज्म? क्यों मेरे को नाइलिज्म को ओवरकम करना पड़ेगा? इससे आगे कैसे बढ़ूं मैं अपनी जिंदगी में, और क्यों बढ़ना चाहिए मेरे को अपनी जिंदगी में इससे आगे? तो इसके दो एस्पेक्ट्स होते हैं, जो दो एस्पेक्ट्स हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहली बात तो उन्होंने, नीत्शे ने ये बोली थी कि नॉट एवरीबडी हैज द करेज टू ओवरकम नाइलिज्म। मतलब कि हर इंसान केपेबल नहीं होता निहिलिज्म को ओवरकम करने के लिए। दो तरीके के निहिलिस्ट होते हैं, दोनों की बात करेंगे। सबसे पहले होते हैं एक्टिव नाइलिस्ट और दूसरे होते हैं पैसिव नाइलिस्ट। सबसे पहले बात करते हैं पैसिव नाइलिस्ट की। पैसिव नाइलिस्ट जो होते हैं वो निहिलिज्म ऑब्टेन करने के बाद, निहिलिज्म में जीने के बाद एक रिसेशन इन पावर फील करते हैं कि मेरी जिंदगी के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, मेरे जिंदगी से पावर कम हो चुकी है और मेरे को अपने डिज़ायर्स को रिड्यूस करना पड़ेगा। मेरी जो भी चाहते हैं ज़िंदगी में उनको रिड्यूस करना पड़ेगा अपनी ज़िंदगी से, सफरिंग और सैडनेस को रिड्यूस करने के लिए। और इसी को फ्रेडरिक नीत्शे ने बोला था कि ये होती है हर्ड मेंटालिटी। और हर्ड मेंटालिटी बेसिकली एंड में, इसका एंड गोल क्या हो जाता है? एंड में तुम चाहते हुए ना चाहते हुए भी तुम किसी ना किसी रिलीजन के पार्ट बन जाते हो, किसी ना किसी कल्ट के पार्ट बन जाते हो और उनकी मेंटालिटी फॉलो करने लग जाते हो, क्योंकि तुम्हारे पास पावर और सेल्फ कंट्रोल ऑलरेडी बहुत कम है। दूसरे टाइप की नाइलिज्म की बात करते हैं, जो होती है एक्टिव नाइलिज्म। एक्टिव नाइलिज्म में इनफैक्ट फ्रेडरिक नीत्शे ने बोला सेल्फ कंट्रोल और अंदर की पावर जो है वो इंक्रीज लगती है, बहुत ज्यादा पावरफुल फीलिंग होती है, डिस्पाइट कि मेरी जिंदगी में कोई मतलब नहीं है, कोई मीनिंग नहीं है फिलहाल, लेकिन फिर भी मेरी जिंदगी में पावर है वो मीनिंग ऑब्टेन करने के लिए चीजों से। ये स्टार्ट देता है एक सेल्फ प्रमोटिंग लाइफ को। इसी से एक टॉपिक आता है उबरमैन्स या फिर एक हायर मैन का। सुपरमैन की अगर सबसे पहले किसी ने बात करी थी तो वो फ्रेडरिक नीत्शे आते हैं। सुपरमैन उनकी नजरों में क्या था? एक ऐसा इंसान जो एनवी, डिजायर और इस सब से ऊपर उठ के अपनी जिंदगी की सफरिंग्स और हैप्पीनेस और जो भी उसके साथ कुछ हो रहा है उसमें से कंस्ट्रक्ट करके मीनिंग निकाल ले और जो इन सब से ऊपर राइज कर जाए, उसी को उबरमैन्स या सुपरमैन बोला जाता है। एग्जाम्पल लेते हैं एक स्कल्प्टर का। स्कल्प्टर यानी मूर्तिकार। एक मूर्तिकार के सामने एक पत्थर पड़ा होता है, वो पत्थर का कोई मतलब नहीं है, रास्ते में हजारों पत्थर मेरे को भी दिखते हैं, लेकिन वो मूर्तिकार क्या करता है? उस पत्थर को उठाकर उसमें से मीनिंग निकालने की कोशिश करता है, उसको तोड़ता है, उसका डिजाइन बनाता है, उसकी शेप बनाता है और उस मीनिंगलेस पत्थर में से भी एक मीनिंगफुल मूर्ति निकाल लेता है। वही काम होता है एक उबरमैन्स का, कि मेरे आसपास जो भी कुछ फीलिंग्स आ रही हैं वो सब मीनिंगलेस हैं, लेकिन उसमें से मीनिंग निकालना मेरा काम है, और वो मीनिंग मैंने अगर निकाल लिया तो वो मैं उबरमैन्स की कंडीशन जो है सेटिस्फाई कर दूंगा और मैं आगे बढ़ता जाऊंगा अपनी जिंदगी के अंदर। और इसीलिए फ्रेडरिक नीत्शे ने बोला था कि ये जो सफरिंग है, स्पेशली हैप्पीनेस, सैडनेस, वो अलग चीज़ है। एक जो लाइफ की सफरिंग है जो कंटिन्यूसली हमारे साथ आती रहती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे को मीनिंग फाइंड करने के लिए, क्योंकि अगर हमारे पास सफरिंग नहीं होगी तो प्रॉब्ली हमें कभी वो पेन फील नहीं होगा सफरिंग को लाइफ का मीनिंग ढूंढने के लिए। कभी वो पेन ही फील नहीं होगा तो मैं लाइफ का मीनिंग क्यों ही ढूंढूंगा? अब एक बहुत बड़ा सवाल ये आ जाता है कि कैसे मेरे को पता चलेगा कि मैंने निहिलिज्म को ओवरकम कर लिया है? कैसे मुझे पता चलेगा कि मेरी ज़िंदगी से निहिलिज्म जा चुका है और मैंने अपने आप के लिए एक मीनिंग कंस्ट्रक्ट कर लिया है? तो इससे रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट आता है इटर्नल साइकिल का। फ्रेडरिक नीत्शे की एक किताब है द गे साइंस, उसके अंदर एक बहुत ही ब्यूटीफुल लाइन्स लिखी हैं। वो लाइन्स मैं एग्जैक्ट तो पढ़ के नहीं बता पाऊंगा, उसका रेफरेंस मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा उन लाइंस का। बेसिकली मतलब ये था कि तुम्हारे सामने, मान लो तुम्हारी लाइफ एंड होने वाली है और तुम्हारे सामने एक डीमन फिगर, एक ईवल फिगर, एक यमराज जैसी फिगर आके एक सामने खड़ी हो जाती है और वो तुमसे पूछती है और तुमको बोलती है कि तुम्हारी ज़िंदगी अब ख़त्म होने वाली है और यही ज़िंदगी तुम्हें एक बार और जीनी है, 2 बार और जीनी है और बार बार और जीते ही रहनी है, यही करते रहना है हमेशा के लिए।
तो उसका आंसर डिसाइड करेगा तुम्हारे लिए कि क्या तुमने निहाइलिज्म ओवरकम कर लिया है अपनी ज़िंदगी में या नहीं। अगर तुम्हारा उसके लिए आंसर होता है कि हाँ, वेल वॉज दैट लाइफ, वेल देन अगेन आई विल डू इट अगेन। और फ्रेडरिक नीज़े का यहाँ पे एक एग्जैक्ट कोट मैं पढ़ के सुनाता हूँ। फ्रेडरिक नीज़े ने बोला था कि वॉज दैट लाइफ, वेल देन वंस मोर। कि ये फीलिंग होनी चाहिए जब मेरी ज़िंदगी एंड हो कि क्या ये ज़िंदगी थी, इतना मज़ा आया, चलो दोबारा करते हैं, बहुत मज़ा आया। तो ये जब फीलिंग तुम्हारे अंदर, और इस क्वेश्चन का आंसर कि ये ज़िंदगी, यही सेम ज़िंदगी सेम चीज़ों के साथ तुम्हें दोबारा जीनी पड़ेगी, तो क्या तुम उसे दोबारा जीना चाहोगे? जब तक तुम्हारा इसका आंसर हाँ नहीं आता, तुमने निहाइलिज्म को ओवरकम नहीं किया है। दैट वॉज फ्रेडरिक नीज़े's फिलॉसफी फॉर यू। और यहीं से एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और निकल के आता है, आमुर फाती का। आमुर फाती का मतलब द एक्सेप्टेंस ऑफ योर फेट, कि कोई भी चीज़ जो मेरे साथ ज़िंदगी में हो रही है, हैप्पीनेस, सैडनेस, कोई भी एक्सपीरियंस, घटिया एक्सपीरियंस, अच्छा एक्सपीरियंस, वो सब मेरी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरे को अपना मीनिंग कंस्ट्रक्ट करने के लिए। और मैं मानता हूँ कि फ्रेडरिक नीज़े की फिलॉसफी आज की डेट में सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और निहाइलिज्म को ओवरकम करना स्पेशली टीनेजर्स को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि हर कोई फिलॉसफी पढ़े, और फ्रेडरिक नीज़े की किताबें आप पढ़ सकते हो इस चीज़ों के बारे में पढ़ने के लिए, रिलीजन के बारे में, निहाइलिज्म के बारे में, और रिलीजन का क्रिटिक बेसिकली पढ़ने के लिए आप फ्रेडरिक नीज़े की बहुत सारी किताबें पढ़ सकते हो। मैंने ये कंक्लूड किया है कि जब हम दूसरों को अपनी ज़िंदगी का मीनिंग ढूंढने के लिए रिस्पॉन्सिबल छोड़ देते हैं ना, कि चल मैं तेरे हवाले हो गया, मैं तुम्हारे रिलीजन के हवाले हो गया, मैं तुम्हारे कल्ट के हवाले हो गया, मैं ये बाबा जी या गुरु जी के अंडर आ गया, मैं ये जो भी स्पिरिचुअल लीडर है उसके अंडर आ गया, अब वो बताएंगे मेरे को ज़िंदगी में क्या करना है, तब मैं अपनी ज़िंदगी का रियल एसेंस खो दूंगा, तब मैं अपनी ज़िंदगी की रियल पावर खो दूंगा, और तब मैं अपनी रियल पावर, अपनी कैपेबिलिटीज़ कभी नहीं पहचान पाऊंगा, और जो मेरी बेस्ट ज़िंदगी है वो तो कभी निकल के उसमें से आने नहीं वाली है। तो बेसिकली यही कॉन्सेप्ट था निहाइलिज्म का, और यही कॉन्सेप्ट था फ्रेडरिक नीज़े का। अगर आपको ये पसंद आया तो ज़रूर लाइक करना, एंड इफ़ यू वांट मोर वीडियोज़ लाइक दिस तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। आई विल सी यू सुपर सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, सी यू एंड बाय बाय।